अस्सलामुअलैकुम। कैसे मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। और आजकल जैसे कि आप सबको ही पता है कि गाजर का सीज़न है, बड़ी मज़ेदार सुर गाजरें आई हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपनी गाजर की रेसिपी, हलवे की रेसिपी शेयर करूँ, गाजर के हलवे की। तो आज स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा बनाना। ये देखें, जो मेरे पास 1.5 किलो गाजर थी ना, मैंने धो के इसको खरच लिया था, फिर इसको कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करके बिल्कुल बारीक कद्दूकश कीजिएगा, ठीक है। 1.5 किलो गाजर है। तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास गाय का फुल क्रीम दूध है। ये मैंने रात को पका के रखती हूँ हमेशा दूध अपने घर का ना। जब सुबह उसको हम देखते हैं तो माशाल्लाह उसमें बहुत अच्छी सी मलाई आई हुई है। तो जब मुझे मलाई वाला दूध चाहिए होता है तो मैं पका के एक रात ठहरा देती हूँ, तो फुल क्रीम दूध होता है। तो 1.5 किलो, आधा किलो के करीब तकरीबन समझ लें, ये मेरे पास गाय का दूध है। और 1 पाव इसमें घी डलेगा। हलवा है, हलवे में घी की क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, इस वक्त मेरे पास देसी घी नहीं है, आप चाहें तो देसी घी डालें या नॉर्मल, जैसे हम लोग जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का नॉर्मल घी यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लें। 1 पाव के करीब घी है और 1 पाव से थोड़ी कम। हम लोग मीठा ज़्यादा नहीं खाते तो हम 1 पाव से कम इसमें चीनी डालेंगे। हमारी फैमिली मतलब मीठा कम पसंद करती है। और जो लोग ज़रा ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो वो मीठा जिस तरह हम नमक में होता है कम बढ़ कर लेते हैं, इसी तरह आप जो है चीनी में टेस्ट को अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। वैसे मैंने ये तकरीबन ये आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा, 1 पाव से कम, इतनी चीनी मैंने ली 1.5 किलो गाजर में। और किशमिश जो है ये आपके जितने आपके पास रिक्वायर्ड हो, ड्राई फ्रूट वगैरह। और वॉलनट थे मेरे पास, अखरोट ये मेरे पास, ये ले लिया मैंने आधे कप के करीब। छोटी इलायची लाजमी जाएंगी इसके अंदर, 6 से 7 अदद, या आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसका फ्लेवर हलवे में बहुत अच्छा आता है। हलवे के फ्लेवर को उभारता कर जो ना, कोई भी मीठा जैसे जर्दा हो गया, हलवे हो गए, तो इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। और 1 गिलास इसमें पानी यूज़ होगा। अच्छा, मैं अभी आपको एक चीज़ वो दिखा नहीं पाई, मैं वीडियो में थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया रखते वक्त। मैं इसमें जावित्री, जायफल जावित्री होती है ना, उसका पाउडर भी यूज़ करूँगी थोड़ा सा, 1 पीस। जब डाल रही होंगी तो उस वक्त मैं आपको दिखा दूँगी वीडियो में ना। अच्छा, मैं एक बार फिर दिखा दूँ। 1.5 किलो गाजर थी, मैंने कद्दूकश कर ली। आधा किलो के करीब गाय का दूध है, 1 गिलास पानी है, 1 पाव पूरा घी है। 1.5 किलो गाजर में 1 पाव से कम चीनी है। किशमिश हो गया, वॉलनट हो गया, ये छोटी इलायची हो गई। बाकी तमाम चीज़ें, ड्राई फ्रूट वगैरह, ये आप पे डिपेंड करता है। आप बादाम ले लें, इसमें खोया डाल लें। ड्राई मतलब मीठे का तो आपने सुना ही होगा कि इसमें जितने माशाल्लाह इंग्रेडिएंट्स डालें तो उतना टेस्ट बढ़ता जाता है। पर हम इस चक्कर में कि हमारे पास खोया नहीं है तो हम हलवा ना बनाएं, हमारे पास बादाम नहीं है तो हलवा ना बनाएं, या देसी घी नहीं है तो हलवा ना बनाएं, ये ज़रूरी नहीं होता। असल चीज़ होती है उसका कुकिंग टाइम। आप जब किसी भी चीज़ को बनाने खड़ी हो रही हैं और आप उसको बहुत अच्छे से पका रही हैं ना, तो आप यकीन करें उसका जब आप उसको पकाएंगी अच्छे से स्लो आंच पे, तो वही टेस्ट उसका जो भर के सादी डिश में जितना टेस्ट आता है ना, उतना लवाजमात डालने के बाद नहीं आता जितना सिंपल और सादे खानों में जायका आता है। ये मैं आपसे अपना पर्सनल बता रही हूँ, मेरा जो मुझे जो लगता है। बहुत से लोग होते हैं बहुत ज़्यादा के चक्कर में वो कुछ कम भी नहीं बना पाते। तो मेरा ये नज़रिया है कि हम कम ज़्यादा के चक्कर में कम चीज़ भी ना को, हम अपने बच्चों को हर सीज़न की हर चीज़ खिलाएं। और जो भी मतलब उसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, उससे हमारे बच्चे और हम सब खुद फैज़याब हों। अल्लाह पाक की हर सीज़न में अल्लाह पाक जो नेमत हमें अता करते हैं, और उस मौसम के हिसाब से उसमें जो मिनरल्स वाइटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमें सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स ये ज़रूर हमें यूज़ करनी चाहिए। जो जिस सीज़न की सब्ज़ी हो उसको लाजमी आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें आपके बच्चे जिस तरीके से भी खाना पसंद करते हैं उस तरह उनको खिलाएं, पर लाजमी खिलाएं। और इसी तरह फ्रूट का होता है कि जो फ्रूट भी है कि बच्चे जैसे मतलब बहुत से बच्चे होते हैं एप्पल इतना इजीली नहीं खाते, तो एप्पल का शेक बना दें, एप्पल पाई बना दें, पर लाजमी खिलाएं। बनाना है तो बनाना खिलाएं। मतलब सीज़नल चीज़ें लाजमी हमें जिस सीज़न की चीज़ हो ना उसी सीज़न में हमें खिलानी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अभी ऑरेंज का सीज़न है और हम ऑरेंज अभी नहीं खा रहे, हम मतलब मिलते हैं आजकल मॉल वगैरह में, हम आउट ऑफ सीज़न गर्मी में जाके वो ऑरेंज ख़रीद के ला रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये पॉलिसी सही नहीं होती। मैं कहती हूँ जिस सीज़न की जिस वक्त की जो रिक्वायरमेंट हो ना, उस रिक्वायरमेंट को उसी टाइम पे पूरा करें। खैर, आप कहेंगे आप हलवे से लेके कहाँ चली गई। मैं थोड़ा सा ये बातें करने में थोड़ी मेरी स्पीड ज़्यादा है, तो ये कि इंशाल्लाह ताला चले हम अपनी वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। अब मैं आपको इसको पकाने का बताती हूँ कि सबसे पहला स्टेप हमने क्या लेना है। अच्छा, मैं सबसे पहले जैसे मेरे पास ये 1 पाव घी है ना, मैं इसमें सिर्फ अभी 1 टेबल स्पून घी जो है वो यूज़ करूँगी स्टार्ट में ना, सिर्फ 1 टेबल स्पून। अभी जो मेरे पास इलायची है ना 7-8 ये मैंने इसमें डाल दी खोल के ना, ऐसे बीज भी डालते हैं ना। बस अभी इसमें मैंने इलायची गड़गड़ाने के लिए 1 टेबल स्पून घी ले लिया। तो कुछ सिंपल मेथड होता है हलवे का, इतनी कोई लॉजिक मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि हम बना नहीं सकते तो हम क्यों ना खाएंगे वो। अब
अब मेरे पास जो गाजर थी अब मैंने इसके अंदर ये डाल दी सारी गाजर। अच्छा ये ऐसा होता है ना, अभी इसमें आया हुआ है जैसे गाजर अभी सस्ती हुई है, तो इस टाइम पे आप बना के आप इसको थोड़ा सा रख भी सकते हैं स्टोर में। मेहमान अचानक से आए तो कोई मिठा है और आप निकाल सकती हैं बना के, इसको जब गर्म करके खाएं जब ये ताज़ा और अच्छा फ्लेवर देता है ना। इसमें अंधेरा अंधेरा क्यों रहा बेटा। अब ये देखें इसमें ये मैंने गाजर डाल दी, बस 1 चम्मच घी के अंदर जो था इलायची कड़कड़ाई, उसके बाद जितनी मेरी गाजर थी वो डाल दी। अब सिर्फ 1 गिलास पानी डाल के, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गाजर अपना पानी खुद छोड़ेगी ना। मैं इसको कोई मिक्स कर रही हूँ कुछ भी नहीं, और इसको मैं कवर करके ना तकरीबन जो है 2 घंटे के लिए स्लो आंच पे इसको खूब अच्छी तरह गलने के लिए छोड़ दूँगी, तकरीबन 2 घंटे। गाजर जितनी अच्छी गलेगी ना उतना अच्छा आपका हलवा बनेगा। जब 2 घंटे बाद ये गाजर इतनी हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट होने लगेगी, फिर मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी। फिर मिल्क डाल के ना, दूध डाल के फिर इसको मैं भूनूंगी। दूध से इसमें खोए जैसा फ्लेवर आएगा। लास्ट में मैं इसमें दूध डाल के भूनूंगी। अभी सिर्फ ये पानी में छोटी इलायची और गाजर ही डाल के मैंने इसको गलने के लिए रख दिया। अभी तकरीबन 2 घंटे इसको मैं स्लो आंच पे छोड़ दूँगी। ये देखिए अभी खूब अच्छी तरह से जो है ना, ये खूब अच्छी तरह गल गया और भुन गया ना। तकरीबन इसको पकते हुए 2-2.5 घंटे हो गए। अब मैं इस टाइम पे ना, ये जो घी है मेरे पास, अब मैं घी इसमें पूरा ऐड कर दूँगी, घी भी और चीनी भी। घी चीनी दोनों ऐड करके खूब अच्छी तरह इसको जो है ना मिक्स करके, अब ये घी और चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी ना, तो उसके साथ अब इसकी भुनाई करेंगे। अब घी और चीनी डाल के ना इसकी खूब अच्छी तरह भुनाई कर रही हूँ। दूध के मैंने थोड़ी देर पहले ना इसमें तकरीबन आधे घंटे पहले दूध भी डाल दिया था। तो दूध डालने से ना देखें दूध ऐसा खोया, क्योंकि चिकना होता है ना खूब गाढ़ा दूध, जब हम दूध को डाल के पकाते तो दूध ऐसा खोए की तरह हो जाता है। दूध में पका हुआ ये जो गाजरें होती है ना पकी हुई, बहुत टेस्टी होती हैं। बस अब एक तरह से देखा जाए सिर्फ चीनी डाल के, घी डाल के, अब ये लास्ट स्टेज होता है, इस वक्त हम इसकी भुनाई करते हैं। इसके बाद इसमें जब ये बिल्कुल अच्छी तरह भुन जाएगा ना, फिर गार्निशिंग करके जो है ना, क्या कहते हैं, जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है, खोया है या बॉयल अंडा है, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अब इसमें सिर्फ चीनी देखें अपना पानी छोड़ रही है, देखें इस तरह करके ना, दिख रहा होगा आपको, चीनी है, घी है। अब हम इसको इतना भुनेंगे कि सारा घी ऊपर आ जाए और चीनी अपना पूरा मुकम्मल तौर पे पानी छोड़ दे और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा हलवे का। ये देखिए माशाल्लाह हलवा कितनी अच्छी तरह भुन गया है खूब अच्छे से। अच्छा मैं जो ड्राई फ्रूट है ना इसमें इसका कलर, अच्छा बहुत ज़्यादा भुनाई इतनी करते भी नहीं कर देते कि वो कलर ही काला हो जाए। हलवा का अपना कलर रहना चाहिए, रेडिश टोन पे जो होता है वो कलर इसका रहना चाहिए बरकरार ना। अब मैं हाफ़ ड्राई फ्रूट्स जो था वो मैं अंदर ऐड कर दूँगी। और हाफ़ जो है ना थोड़ा गार्निशिंग के लिए ऊपर, ताकि मैं आपको फुल लुक दिखाऊं कि हलवा मेरा बनके कितना मज़ेदार और कितना अच्छा तैयार हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको रिस्क में बरकत दे, हाथ में जायका दे। माशाल्लाह ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है और मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। लेकिन घी इतना ज़्यादा नहीं था, जबकि एक पाव से थोड़ा कम ही था, लेकिन माशाल्लाह भुनाई अच्छी की ना, दूध डाल के और घी डाल के सब डाल के, तो इतना खूब ऐसा लग रहा है कि खूब माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार हलवा बनके तैयार हुआ है। गरम गरम मैं आपके साथ फ़ौरन हर चीज़ फौरी दिखाती हूँ, ताकि ये ना हो कि स्किप करके या रोक के मैं इस तरह वीडियो नहीं बनाती। मैं डायरेक्ट आपको जो भी, मैं जितना ही मुझे आता है कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा करने की, उतनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें